नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न, दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न जैसे अपन लिख दिया 2/3, 3/4, 5/7, 6/8, तो ये सारी क्या आपकी भिन्न है। मतलब परिमेय संख्या और भिन्न। परिमेय संख्या जो भिन्न होगी वो परिमेय संख्या तो होगी, जो भिन्न होगी वो क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या तो है ही। इसके अलावा जैसे अपन सिंपल संख्या भी लिखते हैं तो वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके बाय में अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है 1। 3 लिख दिया 3/1, 4/1। तो ये होती है भिन्न, जिसको अंश बटा हर की फॉर्म में लिख सकते हो। न्यूमिनेटर बाय में डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, वो आपकी क्या होती है भिन्न। हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है भाई में, माइनस प्लस, वो कोई चक्कर नहीं है। बस क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी क्या है? भिन्न है। तो भिन्न कितने प्रकार की होती है देखिए। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न, उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हो। उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश छोटा हो। जैसे 1/2, तो ये उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश क्या है? हर से छोटा है। 3/5, 5/9, मतलब जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो आपकी उचित भिन्न होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका आपका अंश बड़ा हो जाएगा उसको अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लो यहाँ 4/3 आ गया, 5/2 आ गया, 6/5 आ गया, तो मतलब जिसका अंश बड़ा और हर छोटा उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसके बाद आती है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। पॉइंटों में जैसे 0.3, 0.7, 0.1432, 7, ये क्या आपकी सारी की सारी दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम इन भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले बात आती है अपने पास कि इस तरह अगर भिन्न दी हुई हो तो उसमें छोटा बड़ा कैसे बताएंगे? कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है? आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, ये आ जाए। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक तरीका तो वो है कि इनका एलसीएम लीजिए। अब देखो एलसीएम लो तो बहुत बड़ा आएगा, हर किसी का अलग अलग आएगा। अगर इन सब का एलसीएम लो तो इन सब की गुणा आएगी। यहाँ से केवल 2 कैंसिल होगा और इन सब की गुणा होगी। यहाँ पे यहाँ से ये 3 कैंसिल होगा और सब की इसके साथ क्या होगी? गुणा होगी। यहाँ से ये 7 कैंसिल होगा और सब की क्या होगी? इसके साथ गुणा होगी। यहाँ से क्या होगा? 11 कैंसिल होगा और इन सब की क्या होगी? इस 4 के साथ गुणा होगी, तो बड़ी हो जाएगी। तो एक तरीका निकाला अपने, आर पार गुणा कीजिए। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो देखो दोनों में बड़ी कौन सी है? जिसके नीचे गुणनफल बड़ा है वो बड़ी है। अब इधर से देखो 7 दूनी 14 और 3 दिए 9। इन दोनों में बड़ी कौन सी आई? 2/3 ही आई। इधर इनकी आर पार गुणा करो। 11 तिये कितना हो गया? 11 तिये 33 और 7 चौके 28। अब बड़ी कौन सी आई? 3/7। तो यहाँ से पहले अपने सबसे बड़ी देखो कौन सी आई? सबसे बड़ी। पहले इन दोनों में ये बड़ी थी, फिर इन दोनों में भी ये बड़ी थी। अब इसको इसके साथ ट्राई और कर लेते हैं। 2/3 और 4/11, तो 11 दूनी 22 और 4 तिये 12। अब भी कौन सी बड़ी आई? सबसे बड़ी क्या है आपकी? 2/3 है। सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी है? 2/3। सबसे बड़ी भिन्न इनमें क्या है आपकी? 2/3 है भाई। और छोटी पूछे तो देखो 1/2। इन दोनों के अंदर क्या आया? छोटी कौन सी आई? ये आई 3। फिर इन दोनों के बीच में देखोगे 3/7 में आर पार गुणा करो। 7 एकम 7, 2 तिये 6। अब भी छोटी कौन सी आई? 3/7। मतलब 1/2 से 3/7 छोटी है। 1/2 से 3/7 क्या है? छोटी है। अब 3/7 और 4/11 में देखोगे
तो 11 तिये 33 और 7 चौके 28। अब कौन सी छोटी आई इनमें भी? 4/11 छोटी आई। तो सबसे बड़ी छोटी कौन सी होगी आपकी? 4/11 होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपकी? 4/11। इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। क्रॉस मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपको क्या मिलेगा? जिसके नीचे जो बड़ी संख्या आएगी वही बड़ी है, जिसके नीचे छोटी संख्या आएगी वो आपकी छोटी फ्रैक्शन है, छोटी भिन्न है। एक और एग्जांपल देखिए, मतलब कितनी भी दे रखी हो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, जिसके नीचे गुणनफल बड़ा आएगा वही आपकी बड़ी है, छोटा आएगा वो आपकी छोटी है। एलसीएम वाला, जिनका एलसीएम आ जाए 8/15, 15/24 और 9/20 और 17/30। अब आपको छोटी बड़ी बतानी है। तो अब आपके सामने एक बात आती है कि ये सारे के सारे क्या इनका कुछ ना कुछ एलसीएम निकल जाएगा। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 24, 20 और 30। एलसीएम निकालने में अगर आपको जो कल मैंने तरीका समझाया था वो करना है तो वो कीजिए, वरना टेबल पढ़ लीजिए। जो बड़ा है ना उसको पढ़िए पहले। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 60 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, लेकिन इसमें नहीं आता। फिर 90 पे पहुँचे तो 90 ना तो यहाँ आता और ना यहाँ आता। फिर हम पहुँचे 120 पर। 120 ऐसा है जो सब के अंदर आता है। 15 8 120, 24 5 120, 20 6 120, 30 चौके 120। तो इसका मतलब आपका एलसीएम 120 आ गया भाई। जो एलसीएम आ गया इससे आप सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करते चलो भाई। जो एलसीएम आ गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। जिसकी संख्या आपकी सबसे बड़ी आएगी वही आपका क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। 15 8 120, 8 8 64, 24 5 120, 15 5 75, 20 6 120, 6 9 54 और इधर 30 30 चौके 120, 17 चौके 68। अब सबसे बड़ी संख्या देखो 75। 75 कहाँ से आई? 15/24 से। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन तो 15/24 है। दूसरे नंबर पे कौन आया? 68 वाला, क्या है? 17/30 है। फिर तीसरे नंबर पे 64 वाला है, 8/15 है। और सबसे छोटा क्या है? 9/20। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी है, अवरोही क्रम बोलते हैं इसको, अवरोही क्रम। ये बड़ी इससे, ये बड़ी इससे और ये बड़ी इससे। अवरोही क्रम मतलब है उतरता क्रम। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। छोटी और बड़ी पूछ ले तो सीधी बात है। दूसरा, ये इस तरह गुणा करके आपका आसानी से हो गया। अब कई बताते हैं कि ऊपर क्या है 8, नीचे 15, 120 बनाना है। 8 से ऊपर गुणा करो, 8 से नीचे करो, 5 से नीचे करो, 5 से ऊपर करो, 6 से नीचे करो, 6 से ऊपर करो। उससे अच्छा है सीधा जो आपका एलसीएम है उससे सीधा मल्टीप्लाई में लिख के जिसकी सबसे बड़ी संख्या आई वही आपकी सबसे बड़ी है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ी आई वही फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटी आई वो सबसे छोटी है। यह अवरोही क्रम है। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखिए। सबसे छोटी है 9/20, फिर उससे बड़ी है 8/15, उससे बड़ी है 17/20 30 और उससे बड़ी है 15/24। तो जिधर ये मुंह है ना, ये तीर निशान लगाते हैं हम, ये खुला होता है वो बड़ी होती है और बंद होता है वो छोटी होती है। तो ये अपन ने आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बता दिया भिन्न को कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जोड़ कैसे करेंगे। आपको भिन्न दे दी और जोड़ना है, घटाना है, तो कैसे करना होता है। भिन्न के अंदर जोड़ घटा कैसे करोगे आप लोग। तो 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 2/3 प्लस 7 सही 3/4 माइनस 8 सही 4/5। अपन ने सरलीकरण में एक मेथड सीखा था, कोका भागु योग है या बोर्ड मास, बोर्ड मास या कोका भागु योग है, कोका भागु योग है। तो बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। और कोष्टक, कोष्टक का मतलब भी वही होता है, हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। सबसे पहले रैखिक, फिर छोटी, फिर मंजली और फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं। फिर का मतलब गुणा, ऑफ, डी का मतलब डिवाइड भाग, फिर गुणा मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन मतलब योग,
फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में चलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका सही बटा तोड़ोगे। जो ये सही बटा में इक्वेशन है, पहले तो इसको सिंपल करोगे, सही बटा तोड़ो पहले। तो 5 दूनी 10 और 1 11/2 हो गया, ये 20/3 हो गया, ये 31/4 हो गया, और ये 44/5 हो गया भाई। अब बटे में कभी भी आ जाए, इसको सीधा नहीं जोड़ सकते, 11 20 31 जोड़ दिया 44 घटा दिया, ऐसा नहीं होगा। इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 4 और 5, बड़ी संख्या देखो क्या है 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 15 इन सब में नहीं आता, और 5 चौके 20, सीधा एलसीएम क्या आ गया आपका 20 आ गया भाई, 20 एलसीएम आ गया। तो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जो एलसीएम आ जाता है उससे आप एक बार क्या करोगे, इन सब को चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, और चाहे एक बार में इकट्ठा ही एलसीएम लिख लिया 20। 2 से भाग करोगे तो भागफल 10 आएगा, 11 दाई कितना हो गया 110, नहीं भाई 3 है यहाँ, तो 20 पे नहीं बनेगी बात, 20 एलसीएम नहीं आएगा, आगे और जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है। 5 5 25, 5 6 30, अब 30 पे ये 4 वाला नहीं होगा, फिर आगे 5 7 35, 5 8 40, 40 में देखो ये सारे संतुष्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि ये 3 वाला पड़े हैं। आगे 45, 5 दाए 50, 11 5 55, और 12 5 60। यहाँ जाके संतुष्टि हुई है कि अपना एलसीएम कितना आएगा 60, क्योंकि 3 से भाग करना भी ज़रूरी था। अगर आप इतने लंबे चक्कर में नहीं जाना चाहते तो आपको मैंने जो मेथड सिखाया था गुणनखंड वाला, उससे कर लीजिए। इनको इकट्ठा लिख के और 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 3 2 और 5, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आ गया आपका 60। 60 एलसीएम आ गया, तो अब आप क्या लिखोगे एक बार में, यहाँ नीचे सबके बेटा में 60। 60 को 2 से भाग करो, भागफल 30 आएगा, और 30 को 11 से गुणा करोगे 330 आएगा। 3 से भाग करोगे तो भागफल 20 आएगा, और 20 को 20 से गुणा करोगे तो 400 आएगा। 4 से भाग करोगे तो 15 आएगा, और 15 की 31 से गुणा करोगे, 15 एकम 15 का 5, 80 ले 1, 15 3 45 और 1 46। अब चिन्ह किसका है माइनस, तो माइनस ही लगाओगे। 5 से भाग करोगे 12, और 12 चौके 48, और 12 चौके 48 और 4 कितने हो गए 52। पहले प्लस वालों को जोड़ लीजिए, फिर माइनस कर देंगे। तो बड़ा बड़ा जोड़ करते हैं तो 300 और 400, 700 और 400, 1100, तो ये हो गया। 30 यहाँ है और 65 यहाँ है, 30 और 65 95, ये कितना हो गया 1195। क्या माइनस करोगे 528, और भाग में क्या है 60। 1195 ठीक है, और 1195 में से 528 माइनस कीजिए भाई, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ बच गया 11, 11 में 5 गए 6, 667/60। अगर आप सही बटा में लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, क्या आएगा 11 66 660 7, 11 सही 7/60 उत्तर आ गया भाई, 11 सही 7/60 उत्तर आ गया आपका, 11 सही 7/60। 1195 में से 528 घटाया, यहाँ 15 है, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 8 है, 8 में से 2 गए तो 6, और 11 में से 5 गए तो 6। और जब इसको भाग करोगे, सही बटा कैसे लिखते हैं कि जो आपका भागफल होता है वो तो बटे के सामने आएगा, शेष फल है वो ऊपर आएगा। 60 एकम 60, क्या आ गया 67, 60 एकम 60, तो क्या बच गया 7। जो ये भागफल होता है ये बटे के सामने आता है, शेष फल ऊपर आता है, जिससे आप भाग करे वो बटा में आता है। अब एक चीज और आती है, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। शांत क्या होती है, जो पूरी भाग हो जाए भाई, कहीं जाके भाग हो लेकिन वो पूरी भाग हो जाएगी। तो शांत दशमलव भिन्न का पता कैसे लगेगा, अब भाग करेंगे, हो सकता है वो पता नहीं 22-23 स्थान पर जाके भाग हो जाए, तो शांत दशमलव भिन्न मतलब जो पूरी भाग हो जाए।
उसकी निशानी रहेगी कि कुछ भी लिखा हो, चाहे ऊपर 75, 80, 90 कुछ भी, वहाँ 2 और अगर 5 का टुकड़ा आता है, चाहे 2 आ जाए, चाहे भाई में अकेला 5 आ जाए, तो वो पूरी भाग हो जाएगी। चाहे अकेला 2 आ जाए और चाहे अकेला 5 आ जाए तो भी पूरी भाग हो जाएगी। अगर दोनों टुकड़े आ जाए फिर तो सीधी सी बात है भाई, 5 दूनी 10, 1 0 है तो 0.1 के बाद लगा दो, ये हो गया आपका शांत दशमलव भिन्न। मतलब उसकी निशानी क्या रहेगी, उसके बटा में या तो 2 का टुकड़ा मिलेगा, या खुद 2 मिलेगा, या खुद अकेला 5 मिलेगा, या दोनों की गुणा मिलेगी, तभी वो रकम पूरी भाग होगी, अदरवाइज वो कंप्लीट भाग नहीं होगी। अब जैसे मैंने लिख दिया 7/3, तो अब ये इसके बटा में ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो अब ये पूरी भाग नहीं होगी। इसको हम अशांत दशमलव भिन्न बोलेंगे, अशांत दशमलव भिन्न, मतलब ये पूरी भाग नहीं होगी। देखो भाग करोगे तो 7 को 3 से भाग करो भाई, 3 दूनी 6, क्या आ गया 10, पॉइंट शुरू, 3 दिए 9, 10, 3 दिए 9, 10, 3 दिए 9। जब ये इस तरह चलनी शुरू हो जाती है तो इसके ऊपर एक साइन लगा दिया जाता है जिसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? बार। बार का साइन आ गया भाई इस पे। तो ये कौन सी भिन्न हो गई आपकी? अशांत दशमलव भिन्न हो चुकी है। इसको अगर वापस लिखना चाहते हो तो इसको लिखने का मेथड क्या है, जितने अंकों पे बार होता है उतना आप क्या लगा देते हो, बटा में 9 लगा दो। एक अंक पे बार है तो 1 9 लगा दिया, कट गया, 1/3 आ गया, 2 + 1/3 हल करोगे तो दोबारा क्या आ गया आपका 7/3 आ गया भाई। तो इस तरह की जो ये बार वाली कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब वो अशांत दशमलव भिन्न थी। और इसको दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए, भिन्न में लिखिए। पेपर में क्या आएगा, इस तरह दे के गएगा, इसको भिन्न में लिखिए, साधारण भिन्न में लिखिए, साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न क्या बनी इसकी 7/3। और देखिए इसका एग्जाम्पल 1/11। आपको बताना ये शांत दशमलव भिन्न है या अशांत। 1/11, 1/11 बताइए शांत दशमलव भिन्न है या अशांत। तो अभी मैंने एक बात बताई थी कि या तो इसके बटा में 2 होना चाहिए या इसके बटा में 5 होना चाहिए, ये दोनों ही नहीं है, या इन दोनों की गुणा होनी चाहिए, वो भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 ही होगा, हो सकता है यहाँ 20 हो, तो भी ये शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि 2 और 5 का टुकड़ा तो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ 2 और 5 का रिलेशन है। जब 2 और 5 के साथ कोई और रिलेशन आ जाए, कटता हो तो काट दिया और उसके बाद भी बच जाए, तो वो अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। अब ये अशांत दशमलव भिन्न है, तो अब इसने कह दिया कि इसको दशमलव भिन्न में लिखिए भाई। तो पहले आप क्या करोगे, 11 पॉइंट शुरू, अब यहाँ 0 लगाई, बात नहीं बनी, 0.0, 1 0 और लगाई, तो मतलब क्या आएगा, किस पर जाएगा 9, 99 आ गया। फिर वही कहानी 0 9, फिर 0.0.09, ये बार बार आएगा। तो आप क्या करोगे, 0.09 के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे भाई। और जब इसको वापस लिखना है तो इसको क्या लिखा जाएगा, मैंने अभी बताया, जितने अंकों पे बार होता है, चाहे 0 है ना तो भी एक डिजिट माना जाएगा। 9/99 क्या आ गया वापिस 1/11। तो मतलब उस अशांत दशमलव भिन्न को दोबारा रिप्रेजेंट करना हो तो जितने अंकों पे बार होता है उतने ही 9 लगाने होते हैं। अब ये तो थे जिनके ऊपर बार है, ना हो तब क्या करोगे, कई अंकों पे बार नहीं होंगे। जैसे अपने को दे दिया 0.1238 और 38 के ऊपर बार है। अब इसको साधारण भिन्न में लिखिए भाई। तो इसका क्या मेथड रहेगा कि जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट तो आप लिखोगे ही लिखोगे, जिनके ऊपर बार नहीं है, चाहे 2 डिजिट है चाहे 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद वाले वो माइनस करोगे। अब जितने अंकों पे बार है उतने तो 9 लगाओगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0 लगाओगे। 2 के ऊपर नहीं था तो 2 0 लगा दिया हमने। अब क्या आ गया, 1238 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1200 तो आएगा ही आएगा, 38 में से 12 घटाना है तो क्या बच जाएगा 26/99। अब इसको हल कर दोगे भाई, जितने पे कटता है काट दीजिए, 2 के बाड़े पे कट रहे फिर 2 पे काट देंगे। तो ये आपकी साधारण भिन्न बन चुकी है। 0.1238 की साधारण भिन्न 1226/99। 2 पे कटता है, काटोगे तो क्या आएगा 633
13, फिर ये 2 पे जाएगा तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 99, 100 को 2 से भाग कर रहे हो, 48 दूनी 96, 49 दूनी 98, 49, ये आ गया, ये क्या आ गया 613 बटा 4950, ये आ गया भाई। आपको दे दिया 0.57 बार, दशमलव भिन्न में लिखिए, तो क्या करोगे आप, सीधा क्या करना है, 57 बटा में क्या जाना है 99, 3 के भाड़े में कट रहा है, 19 दिए 57 और 33 दिए 99, तो उत्तर क्या आ गया 19 बटा 33। इसी तरीके से 0.36 इसके ऊपर बार है, तो क्या आ जाएगा 36 बटा 99, 3 के भाड़े पर ये 12 और ये क्या हो गया 33, फिर 3 पे जा रहा है तो कर दीजिए, 9 पे जा रहा था सीधा से 9 पे कर देते हैं, ये 4 आ गया और ये क्या आ गया 11, 4 बटा 11, 4 को जब 11 से भाग करोगे तो यही कंडीशन आ जाएगी आगे जाके, पॉइंट के बाद 3 6 3 6 3 6 3 6 बार बार आना शुरू हो जाएगा। जब कोई चीज़ बार बार आनी शुरू हो जाए तो उसके ऊपर ये निशान लगा देते हैं जिसको बार बोलते हैं। अब आप एक वर्गमूल निकालते हैं इस बार के अंदर, पेपर में आ जाता है कि 0.4 का वर्गमूल, 0.4 के ऊपर बार है और इसका वर्गमूल बताओ क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 बटा 9 लिख सकते हैं, तो वर्गमूल करो तो क्या आएगा 2 बटा 3, 2 बटा 3 दोबारा उसी तरह भाग करनी शुरू करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 को 3 से भाग करोगे 20, 0.6, 6 3 18, 20, 6 3 18, 20, 6 3 18, 20, तो क्या आना शुरू हो गया 0.666 आना शुरू हो गया, तो इस पर बार लगा दिया भाई। तो 0.4 के वर्गमूल का आंसर क्या आएगा 0.6 बार आएगा। बच्चे क्या करेंगे उठा के पेपर में 0.2 करके आ जाएंगे, जो गलत है। इसका आंसर क्या आएगा 0.6 बार आएगा भाई। अब इनको जोड़ना सीखते हैं, 0.63 और इसके ऊपर क्या है बार है, प्लस 0.37 इसके ऊपर भी क्या है बार है, प्लस क्या है 0.80 और इसके ऊपर भी क्या है बार। चाहे तो इसको 63 बटा 99 लिख के उस तरीके से कर लो भाई, 37 बटा 99 प्लस 80 बटा 99 और इनका जोड़ कर दो, एलसीएम तो 99 आएगा ही, 3 और 7 10, 10 की 0, 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18, तो क्या बन जाएगा 99 तो 2 के बाद बार लगा दोगे, 1.80 के ऊपर क्या आ गया बार आ गया, 1.80 के ऊपर आपका क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। अब कई बार आपको 2 संख्या दे देगा परिमेय संख्या, या सीधा ही कह देगा 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालिए, 7 परिमेय संख्या निकालिए, 7 परिमेय संख्या निकालिए। लो भाई ये आ गया, कितनी बोल दे चाहे उसमें एक प्लस कीजिए, 7 बोलिए तो आप 8 निकालिए भाई, 8 से ही तो इसको गुणा कीजिए और 8 से ही बटा में 1 लगा के भाग कीजिए, इधर भी 8 से ही गुणा कीजिए और 8 से क्या कीजिए आप भाग कीजिए, 8 दूनी क्या हो गया 16, 16 बटा 8 और ये क्या हो गया 48 बटा 8। अब बीच वाले लिख दो भाई, सब के बटा में 8 आता जाएगा, 17 बटा 8, 18 बटा 8, 19 बटा 8, 20 बटा 8, 21 बटा 8, 22 बटा 8, 23 बटा 8, कितनी गई थी इतनी है, लिख दो भाई 7 गई थी तो 7 हो गई पूरी। छोटा उदाहरण लेना, जैसे 2 और 5 के बीच में 5 बताइए, 2 और 5 के बीच में कितनी बताइए 5, तो आप क्या करोगे 2 को किससे गुणा करोगे 6 से और नीचे 1 को भी किससे गुणा करोगे 6 से, 5 को इधर किससे गुणा करोगे 6 से और नीचे 6 से, 12 बटा 6 हो गया और ये कितना हो गया 30 बटा 6 और अब बीच वाले लिख दो, ये जो भी आएगी वो सब के बटा में 6 आएगा, वो सभी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। या एक तरीका और होता है कि जैसे आपको अगर कोई भी दे दी उन दोनों को जोड़िए, जैसे 2 और 5 दे दिया और उसका आधा कर दीजिए, क्या आएगा 1 बटा 2 गुणा में क्या हो गया 5 और 2 7 बटा 2, इन दोनों के बीच में क्या आ गई 7 बटा 2 आ गई भाई, 2 और 5 के बीच में, फिर 2 और इसके बीच में निकालनी है, फिर करो भाई 1 बटा 2, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 दूनी 4
7 और 4 11/2। तो 1/2 गुणा 11/2 करो तो क्या आ जाएगा 11/4। इस तरह भी आती जाएगी। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी दो संख्या दे के उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी, तो परिमेय संख्या क्या आएगी, अनिश्चित है, कितनी भी आएगी, असीमित, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आ सकती है। आप जोड़ते जाओ 2 से भाग करते जाओ, जोड़ते जाओ 2 से भाग करते जाओ, उतनी आ जाएगी। परिमेय संख्याएं असीमित है, अनलिमिटेड है, कितनी भी आ सकती है। कोई भी दो संख्या दे दी, उनके बीच में अगर आपसे परिमेय संख्या पूछ ली तो असीमित है। 2/5 और 4/9 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। तो क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़िए और भाग कर दीजिए भाई 1/2 से। तो एलसीएम क्या है, 5 और 9 का 45, 9 दूनी 18, 5 चौके 20। तो क्या आ गया 1/2 गुणा में 38 बटा में 45 और 2 पे क्या आ गया 19। तो क्या आ गई इसके बीच में 19/45 आपकी परिमेय संख्या आ गई। 2/5 और 4/9 के बीच में 19/45 आपकी एक परिमेय संख्या है। एक पूछी तो, 2 पूछता तो और ज़्यादा, 3 पूछता तो और ज़्यादा, निकालते जाओ। तो दशमलव भिन्न के अंदर क्या होता है, कई बार आपको गुणा करने के लिए बोल दिया जाता है कि 0.4 गुणा में 0.5 गुणा में 0.60। अब बताओ इसका गुणनफल क्या आएगा। तो आप इन पॉइंटों को भूल जाओगे, पहले आप इनकी गुणा कर लोगे भाई। 4 पंजे 20, 20 और 60 की गुणा कितनी आ गई आपकी, 20 और 60 की गुणा 1200 आ गई। पॉइंट देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, तो पॉइंट गिनने हैं, 1 और 1 2 और 2 4। तो पॉइंट 4 के बाद आएगा। तो क्या हो गया 0.1200 हो गया भाई। इस तरीके से आप इसके पॉइंट निकाल सकते हो। अब कई बार आपको भिन्न दशमलव भिन्न में दे देगा, साधारण भिन्न में बदलिए। तो क्या करना है, 18/10। तो क्या हो जाएगा, 2 के बड़े में कटता है, क्या हो जाएगा 9/5 सही बटा। उस फ्रैक्शन में लिखना तो क्या लिख सकते हो इसको, 1 सही 4/5, क्योंकि 9 को किससे भाग करनी है, 5 से। 5 एकम 5, क्या बच गया 4। तो मैंने क्या बताया था कि जो भागफल आएगा वो यहाँ आएगा, शेषफल ऊपर आएगा, जिससे आप भाग करे वो बटा में आएगा। 4.75 साधारण भिन्न में बदलिए तो पॉइंट हटाते ही बटा में क्या हो जाएगा 100। 5 के पढ़े भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पंजू पंजू 25 और ये क्या हो गया 20। फिर 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और ये 4। 23/4 फिर सही बटा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 23 को 4 से भाग करनी है तो क्या आएगा 4 पंजे 20, शेषफल कितना बच गया 3। तो क्या आ जाएगा 5 सही 3/4। ये इसका उत्तर आ गया 475/100 का। तो ये अपना था दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न और भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, इनको किस तरह हल करते हैं। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।